क्रिकेट में खेली जाने वाली हर एक सीरीज और हर एक टूर्नामेंट अपने साथ एक नई कहानी लेकर आती है। हर मैच का एक किस्सा होता है जो हमेशा के लिए हमारे जहन में रहता है। लेकिन कुदरत का वो करिश्मा, उस दिन दो घटनाएं घटी। वो रन आउट भी हुआ और उसका दोहरा शतक भी आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेजेंड्स लाइफ ट्रेलर। हमारा आज का स्पेशल एपिसोड रोहित की रोहित से हिटमैन रोहित शर्मा बनने की कहानी। आज हम बात करेंगे साल 2013 में खेली गई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज। एक ऐसी सीरीज जिसमें किसको पता था कि ये सीरीज किसी के करियर को बना के जाएगी तो किसी के करियर को तबाह कर जाएगी। क्योंकि इस सीरीज से निकलते हैं कुछ ऐसे खिलाड़ी जो आज क्रिकेट की दुनिया में राज कर रहे हैं, और कुछ ऐसे खिलाड़ियों का करियर तबाह हो जाता है जिन्हें फिर कभी अपने देश के लिए क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला। इस सीरीज में 7 मैच खेले जाने थे, लेकिन 2 मैच तो बारिश की वजह से रद्द हो जाते हैं और बाकी के बचे हुए 5 मैच, जिनमें से दोनों टीमें 2-2 मैच अपने नाम कर चुकी थी। और अब खेला जाना था सीरीज का आखिरी डिसाइडर मैच, जिसे जीतने वाली टीम के नाम वो सीरीज होने वाली थी। बेंगलुरु में होने वाले उस मैच को देखने हजारों की तादाद में लोग पहुंच चुके थे, मगर इस बात से सभी बेखबर थे कि आज उस ग्राउंड पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। 2 नवंबर 2013 में लिखे जाने वाले उस इतिहास से ये दुनिया पूरी तरह बेखबर थी। दुनिया में किसी ने भी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि उस दिन 2 घटनाएं घटने वाली हैं जिन्हें हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस दिलचस्प मैच की। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे रोहित शर्मा और शिखर धवन। इतिहास गवाह था कि उस सीरीज के ज़्यादातर मैचेस चेस करने वाली टीम ही जीतती है, और यही सोचते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ये फैसला कितना सही और कितना गलत होने वाला है, ये तो वक्त ही बताने वाला था। रोहित और शिखर की ओपनिंग जोड़ी के बीच 112 रन की साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन तभी शिखर धवन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा देते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं विराट कोहली। उस वक्त क्रीज पर थे रोहित और विराट, यानी टीम इंडिया के आज के वक्त के दिल और धड़कन। उस सीरीज में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा रन बनाकर पूरी दुनिया को अपनी वैल्यू बता डाली थी। इन दोनों में भी एक होड़ थी कि दोनों में से कौन ज्यादा रन बनाएगा। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटती है जिसमें विराट ने एक सीधा शॉट खेला, मगर सिंगल लेते वक्त विराट क्रीज से दूर रह गए, जिसके चलते वो रनआउट का शिकार हो बैठते हैं। और यहीं से शुरू होती है रोहित के हिटमैन बनने की असली कहानी। विराट का वो रनआउट टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उस वक्त विराट एक बेहतरीन फॉर्म में चलते सामने वाली टीम पर भारी पड़ रहे थे, और उस वक्त विराट की बल्लेबाजी टीम इंडिया के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करती थी। विराट और रोहित के बीच हुई रनअप की उस गलतफहमी के बाद पूरी दुनिया मान चुकी थी कि रोहित ने ये गलत किया। अब टीम इंडिया के लिए मैच जीत पाना लगभग नामुमकिन है। वो रनआउट होने के बाद विराट का वो रिएक्शन देखकर कूल रहने वाले रोहित के अंदर भी उस समय दर्द था, जिसे देखकर एक बात तो साफ थी कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। रोहित को उस वक्त शायद ये बात अंदर ही अंदर सता रही थी कि विराट का वो रनआउट टीम इंडिया की हार की वजह बन सकता है। लेकिन विराट के उस रनआउट के बाद रोहित का कुछ अलग ही प्लान था, क्योंकि उसकी खामोशी बयां कर रही थी कि अब ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बड़ा तूफान आने वाला है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रोहित ने उस वक्त डिसाइड कर लिया था कि वो अकेले दम पर इतने रन बना देंगे जिसे चेस कर पाना ऑस्ट्रेलिया के लिए नामुमकिन हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया उस लक्ष्य के नीचे दब कर रह जाए, और यहीं से शुरू कर दी रोहित ने अपनी विस्फोटक पारी। रोहित ने उस दिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर ऐसा प्रहार किया कि अगली 101 गेंदों में 178 रन बना दिए। इस पारी के दौरान रोहित शर्मा ने 16 छक्के लगाए, और यही वो छक्के थे जिनके कारण बहुत से खिलाड़ियों का करियर तबाह हो गया। उन 16 छक्कों की मदद से रोहित ने अपनी उस पारी में 209 रन बना डाले। अब 50 ओवर में टीम इंडिया का टोटल स्कोर था 383 रन। इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने जब ऑस्ट्रेलिया उतरती है तो वो अपनी पारी को संभाल ही नहीं पाती।
उस बड़े लक्ष्य के प्रेशर को संभाल पाने में टीम ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह असमर्थ लग रही। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज रन तो बना रहे थे, लेकिन लगातार गिरते विकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए मुसीबत बन रहे थे और एक समय पर ऑस्ट्रेलिया के आधे बल्लेबाज 145 रनों पर आउट हो चुके थे। लेकिन वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की वो विस्फोटक टीम इतनी जल्दी कहां हार मानने वाली थी, क्योंकि उसका आखिरी विकेट भी मैच पलटने की क्षमता रखता है। मैक्सवेल, शेन वाटसन और जेम्स फॉकनर ने पारी को संभालते हुए एक ऐसा तूफान लाया जिसे देखकर ये लगने लगा था कि मैच अब पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की मुट्ठी में है। जेम्स फॉकनर ये निश्चित कर चुके थे कि हारना है तो लड़कर हिम्मत से हारेंगे। उस एक समय पर जेम्स फॉकनर ने एक छोर से ऑस्ट्रेलिया की पारी को अकेले दम पर संभाले रखा था, मगर भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर से अपनी पकड़ बनाते हुए लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को 326 रन पर ऑल आउट कर दिया, जिसके साथ ही टीम इंडिया ने इस सीरीज को अपने नाम कर लिया था। ये वही सीरीज थी जिसमें रोहित शर्मा के नाम का डंका पूरी दुनिया में बज चुका था और ये वही मैच था जिसने रोहित शर्मा को हिटमैन रोहित शर्मा बना दिया था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगा दिए। इस दिन रोहित शर्मा की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी, क्योंकि उस दिन रोहित ने जो कारनामा किया था वो वर्ल्ड क्रिकेट में तीसरी बार हो रहा था। हमारी आवाज़ हमारे अंदाज में आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की मैच स्टोरीज आप आगे भी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लेजेंड्स लाइव ट्रेलर को। बहुत ही जल्द आएंगे आपके लिए एक नई दिलचस्प कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत।